अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोमर कज़ाफ़ी और हम डिस्कस कर रहे हैं आज इकनॉमिक्स बीकॉम पार्ट वन या एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स पार्ट वन का जो थर्ड पेपर होता है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। इससे पहले हम आईटीबी, एमबीएफ और कंप्यूटर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर भी तकरीबन 20 ही क्वेश्चंस हैं जिनमें से पेपर बार बार रिपीट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो अक्सर पेपर में आता है वो है डिस्कस द मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल डेफिनेशन। कि मार्शल की जो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है उसको डिस्कस करना है और इसमें और क्लासिकल जो डेफिनेशन थी एडम स्मिथ की उसमें क्या फ़र्क है। तो ये पेपर में मेरे ख्याल में 2 दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है पिछले 5 सालों में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कि आपने फ़र्क बताना है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमारे प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन उसमें क्या जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस है। ये भी पिछले 5 सालों में मेरे ख्याल में 2 दफ़ा इस सवाल पेपर में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर रॉबिन्स एंड मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हिच वन इज़ बेटर। पहला सवाल में आपने देखा था कि वो सवाल में था कि मार्शल की डेफिनेशन को बताना और उसमें वो कौन सी अच्छी चीज़ें थी जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन में नहीं थी। और ये सवाल आपका आएगा कि मार्शल और रॉबिन्स की जो डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स है उनको आपने कंपैरिजन करना है और उसमें बताना है कि कौन सी डेफिनेशन बेहतर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपका है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। कि आपने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो लॉ है उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल और डायग्राम और शेड्यूल की मदद से। याद रखें इसमें आपने एजम्पशंस भी साथ में लिखनी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इनमें से एक सवाल पेपर में लाजमी आता है। क्वेश्चन 5 जिसमें से है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, पॉइंट आउट इट्स प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को आपने एक्सप्लेन करना है टेबल और डायग्राम से और इसकी जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है उसको भी आपने डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन मैंने बताया 4, 5, 6 इनमें से एक सवाल लाजमी आता है। तो क्वेश्चन 6 को आप डिस्कस करते हैं। वो है व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट आर इट्स डिटर्मिनेंट। कि इलास्टिक डिमांड क्या है और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। क्वेश्चन 7 है व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व, स्टेट एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज़। कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी भी और उनको एक्सप्लेन भी करना है। इंडिफरेंस कर्व वाला जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा दफ़ा पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है वो है व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज़ डिटरमिन्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इन परफेक्ट कंपटीशन क्या है और परफेक्ट कंपटीशन में हम प्राइस और आउटपुट की कैसे डिटरमिन करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों आपने एक्सप्लेन करके बताना है उसको। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन मोनोपोली, हाउ प्राइस एंड आउटपुट इट इज़ डिटरमिन्ड अंडर मोनोपोली। यानी क्वेश्चन 8, 9 और इसके बाद 10 इन 3 में से भी एक लाजमी सवाल आता है। मोनोपोली क्या है और इसको भी आपने इसकी आउटपुट और प्राइस कैसे डिटरमिन होती है। क्वेश्चन 10 जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है। ये परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये जो 3 सवाल हैं 8वां, 9वां, 10वां, इन 3 में से एक सवाल पेपर में लाजमी 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 आएगा। तो ये है व्हाट इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। बिल्कुल वैसा ही सवाल है लेकिन ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हवाले से। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताना डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है शेड्यूल और डायग्राम की मदद से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले पहले तो बहुत ज़्यादा आता था लेकिन पिछले 5 सालों में मेरे ख्याल में जो 10 पेपर हुए हैं उनमें एक ही दफ़ा पेपर में सवाल आया। क्वेश्चन 12 है क्रिटिकली एग्जामिन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ मैं आपको फिर बताता चलूँ क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 इन 3 में से भी एक ही सवाल पेपर में आएगा। ये दो तीनों इकट्ठे कभी भी नहीं आएंगे और इन 3 में से एक लाजमी आएगा। जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है केन्स की उसको आपने डिस्कस करना है लेकिन उसकी क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है आपने। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 13 क्रिटिकली एग्जामिन द रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेंड। इसको भी क्रिटिकली एनालाइज करना है हमने, रिकॉर्डियन की थ्योरी जो थी आपकी। 14 है स्टेट एंड एक्सप्लेन एंड क्रिटिसाइज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ ट्रेंड और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ये जो 3 थ्योरीज़ हैं इनमें से एक थ्योरी लाजमी पेपर में आएगी।
क्वेश्चन 15 है व्हाट इज़ नेशनल इनकम, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इनकम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें जीडीपी है, जीएनपी है, नेशनल इनकम है, पर्सनल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने तैयार करनी है। तो ये सवाल पेपर में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15, 16 और ये मतलब इनमें से भी अक्सर पेपर में एक सवाल आता है। तो क्वेश्चन 16 इसका है, जो पिछले में हमने नेशनल इनकम की डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना था, यहाँ पर उसके जो मेथड्स हैं नेशनल इनकम की मेजरमेंट के, और उनकी मेजरमेंट कौन कौन सी परेशानियाँ हमें हो सकती हैं। तो ये एक सवाल अक्सर पेपर में आता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ वो कहता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, और कई दफ़ा साथ इसके डिफ़िकल्टीज़ का सवाल भी आ जाता है। लेकिन एक साल ऐसा था जिसमें दोनों सवाल भी आए हुए थे। क्वेश्चन 17 है आपके पास, डिफाइन टैक्स, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स, आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि आपने टैक्स के बारे में बताना है, वो क्या होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स बतानी है, और फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की को डिफरेंशिएट भी करना है। यानी कि एक के जो मेरिट्स हैं वो दूसरे के डीमेरिट्स हो जाएंगे, दूसरे के मेरिट्स हैं इसके डीमेरिट्स हो जाएंगे। तो ये यूँ भी आ सकता है, आल्सो गिव द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर आती है बात क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस कैनन्स ऑफ टैक्सेशन फॉलोड बाय मॉडर्न गवर्नमेंट्स। कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं दुनिया की, उनकी वो जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन को फॉलो कर रहे हैं, उनको आपने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डू यू मीन बाय ज़कात, डिफरेंशिएट बिटवीन ज़कात एंड टैक्स। ये बहुत कम सवाल आया है पेपर में, लेकिन चूँकि टैक्स और ज़कात से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं, तो ये सवाल भी अगर आप साथ तैयार कर लें, तो छोटा सवाल है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज़ द रोल दैट एन इस्लामिक स्टेट कैन प्ले इन द मॉडर्न सोसाइटी। यानी ये सवाल भी जो है पिछले पाँच सालों में जो है ना, इस काफ़ी लेमलाइट में है, अक्सर ये सवाल पेपर में आ जाता है। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपने न्यूमेरिकल आपको आता है। न्यूमेरिकल आमतौर पे जो ज़्यादातर कॉस्ट और रेवेन्यू से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू वगैरह, इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आते हैं। और कुछ हद तक कभी कभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई के न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पेपर में रिपीट होते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट है आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो अगर तो आप लिख नहीं पा रहे, तो इस लिस्ट की जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।